सब्जेक्ट के पूरी सीरीज़ यानी बच्चा जैसे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं बात है बच्चा जो वर्तमान परिवेश में दी जा रही शिक्षा को अपनी कक्षा में ठीक तरीके से नहीं समझ बच्चों इतना लिखने के बाद जब आप आगे आएंगे इनका एवरेज आप निकाल इंग्लिश में लिख दिया जाए तो जान लीजिए 4 चांद ने प्रॉमिस किया था कि हम आप सभी के लिए लाएंगे आपके सब्जेक्ट के पूरी सीरीज़ यानी बच्चा जैसे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट के प्रॉपर वीडियोज़। जैसे बच्चा अगर हम बात करें पहला सब्जेक्ट है हमारा अधिगमकर्ता का विकास, तो यहाँ पर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग हम आपको इनके 10 वीडियोज़ अपलोड करेंगे। सीरीज़ वाइज प्लेलिस्ट बनेगी बच्चा, उस प्लेलिस्ट में जाके आप इनके वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की अधिगमकर्ता के विकास की, तो इनका बच्चा हमने प्रॉपर पीपीटी बनवा लिया है उस क्वेश्चन का जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कहा अगर हम आपसे हर यूनिट के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बच्चों अगर आप देखेंगे पहली बुक में यहाँ 6 यूनिट है। और दूसरी बात ये भी है ना, जैसे क्वेश्चन इनके दिए गए हैं, अब आप समझ नहीं पाते इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में, वो सारी चीज़ें बच्चों आज के इस वीडियो में डिफाइन करेंगे। प्रॉपर तरीके से मैंने पीपीटी रेडी कर रखी है। अगर आपने उस पीपीटी के वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया, पूरा समझ लिया, तो आपको साथ ही साथ में बच्चा ये भी पता चल जाएगा कि हमें पेपर को किस तरीके से वहाँ पर लिखना है, कैसे लिखें कि आप एक गुड स्कोरिंग ला सकें। वो सारी बातें बच्चा आज के वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो जो बच्चे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ आपको पूरा सब कुछ पढ़ने को भी मिलने वाला है। जैसे बच्चों बात करें पहले यूनिट की, तो यहाँ पर है मनोविज्ञान एवं अधिगमकर्ता। अब यहाँ पर कई क्वेश्चंस आपके विस्तृत उत्तरी हैं, लेकिन बच्चा आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से उसमें हम बात करेंगे पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए, पिछड़े बालकों की शिक्षा के संक्षेप वर्णन कीजिए। अब एक क्वेश्चन जो अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो अब यहाँ से जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे या बच्चा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनेंगे, वो सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे सिर्फ एक प्रश्न को तैयार करने से। इस तरीके से हमने इनके डिफिनीसन, इस तरीके से इनकी विशेषताओं का हमने वर्णन कर दिया है आज की पीपीटी में, कि यदि आपने इस एक वीडियो को देख लिया बच्चा, वॉच कर लिया, तो आपका इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, वो चाहे विस्तृत उत्तरी का हो चाहे आपका लघु उत्तरी का हो बच्चा, आप उसे बहुत अच्छे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो सारी बातें बच्चा आज के वीडियो में डिस्कस होंगी। तो एक पहली सीरीज़ है, आप सभी से वॉच करिए, जैसा भी लगे बच्चा कमेंट करिएगा, फिर हम आपके लिए आगे का वीडियोस कंटिन्यू करते रहेंगे। चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस करेंगे पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए, पिछड़े बालकों की शिक्षण विधियाँ का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बच्चा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपने पीपीटी के थ्रू, और इनके क्या चीज़ें हैं, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख लीजिए एक बार बुक में। कि जैसे बच्चों इनका पिछड़े बालकों की पहचान, और ये बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके डिफिनीशंस दिए गए हैं, कुछ फार्मूले हैं डिस्कस किए गए हैं, और इनकी विशेषताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब हमने क्या लिखा है और किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में प्रेजेंट करना है वो सारी चीज़ें देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो बच्चों, जैसे हमने कहा था कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्वेश्चनों के आंसर कैसे लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि इस बुक में क्या पढ़ें, क्योंकि उनके डिफिनीशंस बच्चों इतने बड़े दिए रहते हैं और हर एक क्वेश्चन का जवाब कुछ उलझे हुए शब्दों में रहते हैं, तो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। बच्चा आज मैंने आपका जो ये आंसर रेडी कर रखा है इस क्वेश्चन का, जो मैंने पीपीटी बनवाया है, इतने इजी लैंग्वेज हैं कि कोई भी बच्चा एक बार पढ़ के पूरे क्वेश्चन का मतलब समझ जाएगा, और कभी भी उसे लिखना पड़ा इनके बारे में तो वह अपने मन से भी लिख सकता है। और बच्चा वास्तव में आपके लैंग्वेज भी कुछ ऐसे ही होने चाहिए जो किसी को पढ़ने के बाद प्रभावित करे और उसको लगे कि वाकई में बच्चे ने अपनी तरफ से लिखा है, किताबी लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। बच्चा किताब से पढ़ना है लेकिन आंसर हमें अपने हिसाब से देने हैं, अपने लॉजिक से अपने शब्दों में देना है, तो उसका प्रभाव जो होता है कुछ अलग होता है। और आपको बता दें पूरी सीरीज़ लाएंगे। आज का ये बच्चा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर क्वेश्चन है बच्चा आपका पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए, पिछड़े विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बच्चा इंग्लिश में यही क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकवर्ड चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन ब्रीफ द एजुकेशन टीचिंग मेथड ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रेन। अथवा बच्चा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसा लिख के पिछड़े बालकों से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा में शैक्षिक रूप से पिछड़े बाल कार्यक्रम होनी चाहिए। ठीक है, इसे कह सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बैकवर्ड चिल्ड्रेन, व्हाट शुड बी प्रेस फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रेन एजुकेशन। अब बच्चा एक बात आपसे कहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए इस चीज़ को लेकर कि इनका आंसर क्या होगा, तो आपको बच्चा हमेशा इसका आंसर, पिछड़े बालक से कुछ भी संबंधित प्रश्न आ जाए
वो कोई भी चीज़ पूछता है, आपके सारे प्रश्नों का आंसर इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है। हर एक प्रश्न का आंसर दे सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपका पिछड़े बालकों से संबंधित आएगा। बच्चा इस क्वेश्चन का आप देखिए कैसे हम इसको सॉल्यूशन देंगे, किस तरीके से हम लिखेंगे, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनका एक प्रॉपर डिफिनीशन भी मैं आपको दूंगा। अब बच्चा हमारे एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है, क्योंकि हमने आपको दिखाया यहाँ पर हमारे कई तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं। जैसे अगर हमसे कहा गया है पिछड़े बालकों से क्या अभिप्राय है, तो हम इसको हेडिंग डाल देंगे। पिछड़े बालकों की पहचान बोल दिया बच्चा, तो हमारी हेडिंग ए हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप हेडिंग डालना बच्चा, जब भी आप हेडिंग डालना, इस बात को ध्यान रखना कि हिंदी में डालने के बाद इंग्लिश में हेडिंग ज़रूर डालना। जैसे हमने लिखा है पिछड़े बालकों से अभिप्राय, तो साथ में मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। इस बात को आप ज़रूर ध्यान देना कि हेडिंग आपको बच्चा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालना है। पिछड़े बालकों की पहचान, तो हमने लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। बच्चा इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है आपके एग्ज़ाम में। इस बात को ध्यान देना कि इस चीज़ का आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन में क्या है, पिछड़ा बालक, ये मेरा हेडिंग है। फिर हमने इसके बारे में लिखा बच्चा, पिछड़ा बालक वह होता है जो वर्तमान परिवेश में दी जा रही शिक्षा या कक्ष में ठीक तरह से अधिगम नहीं कर पाते, मतलब समझ नहीं पाते, और उनकी शैक्षिक प्रगति होने के बजाय अवनति होने लगती है। बच्चा प्रगति ना होने के बजाय, मतलब अवनति का होने मतलब घटने लगती है, उनकी प्रगति ना होके बल्कि घटने लगती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि स्तर कम हो वही पिछड़ा बालक हो। अब बच्चा देखो यहाँ पर डिफिनीशन इतना सुलझा हुआ डिफिनीशन है कि कोई भी पढ़ेगा उसको लगेगा पिछड़े बालक का डिफिनीशन बहुत सरल शब्दों में दिया गया है। जाहिर सी बात है बच्चा, जो वर्तमान परिवेश में दी जा रही शिक्षा को अपनी कक्षा में ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहा है, बातों को नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या समझाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वह उन बातों को नहीं समझ पा रहा है। अगर बच्चा वह उन बातों को नहीं समझ पा रहा है, उसकी शैक्षिक प्रगति, जाहिर सी बात है उसमें बच्चा प्रगति नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसकी जो शिक्षा की प्रवृत्ति है, जो शिक्षा की प्रगति है, प्रगति का ना होने के बजाय बच्चा उसकी शिक्षा में क्या होगी, अवनति होगी, कमी होगी, दिन प्रतिदिन घटने लगेगी। शैक्षिक प्रगति के स्थान पे बल्कि उसकी अवनति होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर बच्चा क्या हो, कम हो, वही हमारा पिछड़ा बालक हो। यानी कहने का मतलब पिछड़ा बालक का डिफिनीशन बच्चों आप सरल लैंग्वेज में दे सकते हैं कि पिछड़ा बालक वही है जो वर्तमान परिवेश में दी जा रही शिक्षा को कक्ष में ठीक तरह से अधिगम नहीं कर पाते हैं। अधिगम का मतलब बच्चा सीख नहीं पाते हैं और उनकी शैक्षिक प्रगति होने के बजाय अवनति होने लगती है। अब इतना सुलझा हुआ डिफिनीशन जब आप लिखेंगे तो कोई भी पढ़ के समझ जाएगा। और इसी डिफिनीशन के नीचे जैसे ही आप बच्चा 4 लाइन इंग्लिश में लिख दिए, इसी को ओ एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, बिकॉज आपने उसी डिफिनीशन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों मेंशन कर दिया। तो इसी डिफिनीशन को यदि इंग्लिश में लिख दिया जाए तो जान लीजिए 4 चांद लगने वाला काम हो जाता है। आपने हिंदी में डिफिनीशन लिखा ही, साथ में जैसे ही आप इसका डिफिनीशन इंग्लिश में लिखते हो बच्चा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके इंग्लिश एग्ज़ाम पे पड़ जाएगा। इसलिए आप जब भी ध्यान देना पेपर दो बच्चा, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्डों का यूज करना, प्रॉपर तरीके से ध्यान देना, दोनों चीज़ों का प्रॉपर यूज होना चाहिए। अब जैसे बच्चा यहाँ पर है मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन यानी आपको बैकवर्ड चिल्ड्रन की मीनिंग बताना है। ये चीज़ें हमें इंग्लिश में अब यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ का जो इंग्लिश का लैंग्वेज है मैंने बहुत ही ईजी रखा है, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि बच्चा लैंग्वेज क्या है, एनी चाइल्ड हु डज नॉट प्रोसेस, ठीक है, एट द रेट टू हिज which his abilities permit him can be termed as backward child. These show inability to process normally in the schoolwork. They are weak in their studies and so low academic achievement. The backward children cannot work according to his class or he is lower than his class. बच्चा ये जो इंग्लिश का लैंग्वेज है बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते होंगे और 2-4 बार अभ्यास कर लेंगे लिख के अपनी कॉपी में, तो अपने आप ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बच्चा यहाँ पर वही बातें कही जा रही है कि जो भी हमारा पिछड़ा बालक होता है उसकी जो एबिलिटी होती है, जो उसका जो प्रोसेस का रेट होता है बच्चा, वो अन्य बच्चों की तुलना में उतना अच्छा नहीं होता है, वो आपका बैकवर्ड चाइल्ड कहलाता है। उसका जो प्रोसेस है, स्कूल का जो वर्क है बच्चा, वो बहुत ही इनएक्टिव है, बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो अपनी पढ़ाई में बहुत वीक है, उसका जो एकेडमिक अचीवमेंट है बच्चा वो बहुत लो है।
यही होता है एक बैकवर्ड चाइल्ड। ठीक है बच्चा, ये सारी चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा मेंशन रहेगा और थोड़ी सी इंग्लिश में अगर आप चीज़ों को लिख देंगे तो कहीं ना कहीं हिंदी के डिफिनेशन के साथ साथ इंग्लिश में होने के साथ बच्चा इसमें आपका जान लीजिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ जाएगा। आपने इसी डिफिनेशन को हिंदी में लिखा और देन फिर बच्चा आपने इसी डिफिनेशन को इंग्लिश में लिख दिया, ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। और कोई भी एग्जामिनर बच्चा पहला स्टेप पढ़ के वो क्या होता है, प्रभावित हो जाता है और आपका देखा कि आपने डिफिनेशन बहुत अच्छे से लिखा, इम्प्रेस हो गया, कहीं ना कहीं नंबर का स्तर बढ़ जाएगा, उसका मन लगेगा आपकी कॉपी को पढ़ने में। क्योंकि अगला जो स्टेप है बच्चा इतना बेजोड़ है कि इस स्टेप को लिखने के बाद वो आपको रुक ही नहीं पाएगा कि नंबर न दे, वो आपको पूरे में पूरा नंबर दे देगा अगर आपने इस स्टेप को फॉलो कर लिया। डिफिनेशन देने के बाद आपने क्या लिखा, डिफिनेशन देने के बाद आपने लिखा विशिष्ट बालकों में एक समूह पिछड़े बालकों का भी होता है। जो यानी विशिष्ट बालक होते हैं बच्चा, उसमें एक ऐसा भी समूह होता है जहाँ पर पिछड़े बालक भी होते हैं। ये पिछड़े बालक कौन होते हैं, इनसे क्या अभिप्राय है, इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है। बच्चा कम से कम एक या दो, एक राइटर का एक जो हमारा बच्चा वो विद्वान होगा या दो विद्वान कि उनके जो डिफिनीशंस होते हैं उनको ज़रूर याद कर लेना। अब पिछड़े बालक की बात करें, अगर इनके नाम याद हैं और थोड़े बहुत इनके सही शब्द याद हैं, इनका डिफिनीशन वैसे आपका देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इनके शब्दों में ही होना चाहिए। जैसे सोनल के अनुसार कहा गया है पिछड़े हुए बालक वह हैं जो अपनी आयु में अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं याद कर पा रहे हो तो बच्चा कम से कम एटलीस्ट आपका एक लोग का तो याद होना ही चाहिए। अगर आपका एक लोग का भी याद हो गया तब भी आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। अब जैसे सोनल ने क्या कहा था, सोनल ने कहा था कि पिछड़े हुए बालक वह हैं, यानी पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु में, जो उसकी आयु है बच्चा, अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। मतलब जैसे मेरी एज है और मेरी एज के जो बच्चे मेरे अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं उन चीज़ों को बच्चा अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एक पिछड़ा हुआ बालक हो गया। जिस बच्चे का एज जितना भी है, मान लो कोई बच्चा 7 साल का है या 8 साल का है और 7-8 साल के जो अन्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, जितना वर्क कर ले रहे हैं, जो उनकी पढ़ाई में एक्टिविटीज़ है, अगर वो अन्य एक दूसरे बच्चे का अगर वो एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं देखी जा रही है तो वह बालक बच्चा अपनी क्लास का एक पिछड़ा हुआ बालक माना जाएगा। यही बात इन्होंने एक प्रॉपर शब्दों में कहा था कि पिछड़े हुए बालक वह हैं जो अपनी आयु में अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देते हैं। इतनी बातें एक लाइन अगर क्लियर हो गई, आपने इनका डिफिनेशन लिख दिया, फिर आप देखिएगा नंबर कैसे मिलता है। यही बातें बच्चा मैंने इनकी इंग्लिश में भी यहाँ पर ट्रांसलेट कर दी है। यदि कोई बच्चा है इंग्लिश में तो वो भी समझ सकता है। बैकवर्ड पीपल इज वन हु कंपेयर्ड विथ अदर पीपल ऑफ द क्रोनोलॉजिकल एज शोज मार्क्ड एजुकेशनल डिफिशियंसी। बच्चा वही चीज़ें इनके सेम का सेम इंग्लिश में भी लिख दिया गया, लेकिन हिंदी वाले बच्चों को इतना भी ज़्यादा नहीं जाना है कि उनको पढ़ने में दिक्कत आए। आप हिंदी में भी डिफिनेशन लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अगर बच्चा कोई और एक राइटर का लिख दोगे, कोई एक और विद्वान का लिख दोगे तो और अच्छी बात है। दो विद्वान का अगर हमने दे दिया, दूसरा हमने बर्ड का लिख दिया। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा में से एक नीचे की कक्षा के कार्य करने में असमर्थ हो। कहने का मतलब बच्चा है जैसे कोई बच्चा क्लास 5 में है, कक्षा 5 का जो सिलेबस है और जो पिछड़ा हुआ बालक, वो कक्षा 5 का बच्चा क्या करेगा, जो कक्षा 5 का बच्चा है, बच्चा 5th का बच्चा है, वो तो अपनी क्लास का वर्क कर ही ले रहा है, तभी वो क्लास 5th में है, वो अपनी क्लास का सारा काम कर पा रहा है। लेकिन जो पिछड़ा हुआ बालक होगा वो अपनी क्लास 4 का भी काम नहीं कर पाएगा। मतलब अपनी पीछे जो क्लास, नीचे की जो क्लास है बच्चा, नीचे की जो कक्षा है, उसका भी कार्य करने में अगर वो असमर्थ है तो वो पिछड़ा बालक कहलाएगा, ऐसा बर्ट ने कहा था। देखो, जब यही बातें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यही चीज़ें क्लियर रहेंगी तो अपने आप सवाल बनने लगेगा, समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। आप बच्चों बहुत अच्छे से डिफिनेशन याद कर पाओगे और इन चीज़ों को बना पाओगे। क्योंकि बर्ट ने क्या कहा था, बर्ट ने यही कहा था कि भैया पिछड़ा हुआ बालक जो है स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। मतलब जो नीचे की क्लास होती है बच्चा, अगर आप 5th में है तो आप 4th की क्लास का भी कार्य नहीं करने में सक्षम है, तो आप एक पिछड़े हुए बालक कहे जाएंगे, ऐसा बर्ट ने कहा था। तो इनका भी डिफिनेशन आप अच्छे से दे सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमने डिफिनेशन भी दे दिया, अब आगे क्या बात करेंगे, आगे बात करेंगे पिछड़े बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि के बारे में या शिक्षा के बारे में। अब बच्चों इसके बारे में अगर कहा जाए तो पिछड़े बालकों को शैक्षणिक उपलब्धि, जो चीज़ें इंग्लिश में पता रहे उनको आप इंग्लिश में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। एजुकेशनल कोसेंट या
शिक्षा अंक के आधार पर भी परिभाषित किया गया है। बर्ड के अनुसार जिनकी 85 से कम शैक्षणिक उपलब्धि यानी ईक्यू है बच्चा या शिक्षा अंक होते हैं वे पिछड़े बालक होते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जिनकी 85 से कम शैक्षणिक उपलब्धि होगी बच्चा वो जो है उनसे या शिक्षा का अंक होता है वे पिछड़े बालक होते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि का अर्थ है बालकों के स्कूल विषयों का ज्ञान उसकी आयु के स्तर के अनुसार है या नहीं, यानी बच्चा जो क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उस क्लास के अकॉर्डिंग उस बच्चे में क्षमता है कि नहीं, सोचने और समझने की क्षमता उस क्लास के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसी को ईक्यू कहते हैं यानी शैक्षणिक उपलब्धि कहते हैं। अब शैक्षणिक उपलब्धि को ज्ञात करने का एक सूत्र भी होता है बच्चा, EQ बराबर EA/CA गुणे में 100। इस फार्मूले को जरूर आप मेंशन कर देना अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इस फार्मूले को मेंशन करके बच्चा बॉक्स में बना देना। ऐसा करने से क्या होगा, उसका एग्जामिनर पे इसके ऊपर निगाह पड़ेगी और वो कहेगा कि बच्चे ने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को पढ़ रखा है और वह बच्चा आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। जैसे आप बढ़ेंगे आगे इनके बारे में आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। एजुकेशनल क्वोशेंट कहते हैं बच्चा, शैक्षणिक उपलब्धि कहते हैं, एजुकेशनल एज कहते हैं, शैक्षणिक आयु होता है EA बच्चा, CA का मतलब होता है कॉर्नोलॉजिकल एज यानी क्रमानुसार या वास्तविक आयु। इनके बारे में जरूर मेंशन कर देना। शिक्षा लब्धि या शिक्षा अंक ज्ञात करने की जो विधि होती है निम्न उदाहरण द्वारा समझी जा सकती है। अगर बच्चा इनका एक एग्जाम्पल भी दे दिया जाएगा तो बात ही कुछ और बन जाएगी, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के लिए ये सारी चीज़ें बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। लेकिन मैं जो आपको लिखा हूँ बच्चा यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ें, वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो शुरू में कोई भी पढ़ेगा एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। बच्चा यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी गणित में मानसिक आयु 7 वर्ष के बालक के समान है तथा अन्य विषय में मानसिक आयु 8 वर्ष है, बालक के समान है। इन दोनों मानसिक आयु का औसत क्या होगा। अब आप समझिएगा बच्चा, यहाँ पर एक बालक की वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है और उसकी जो गणित में मानसिक आयु है 7 वर्ष के बालक के समान है। बच्चा तो 10 साल का है, लेकिन जो 7 साल का बच्चा कर सकता है वह बच्चा 10 साल वाला बालक कर रहा है। अन्य विषयों में मानसिक आयु जो है बच्चा 8 वर्ष के बालक के समान है। मैथ के अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कक्षा 8 के बालक के अनुसार है। तो दोनों की जो मानसिक का औसत होगा बच्चा 8 + 7/2 हो जाएगा, यानी 15/2 इनका औसत निकालना है। जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, जो अभी आपको आयु दिया गया है गणित विषय का और अन्य विषय का, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है बच्चा योग बटे संख्या। औसत का मतलब आप सभी को पता होगा, एवरेज बराबर होता है बच्चा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर सम अपान नंबर भी लिख दोगे तब। बच्चों इतना लिखने के बाद जब आप आगे आएंगे, इनका एवरेज आपने निकाल लिया 7.5, आगे आएंगे तो यहाँ शिक्षा लब्धि का भी फार्मूला होता है। उस फार्मूले के पे इनका वैल्यू रख के इनको सॉल्व करके 75 दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस बालक की शिक्षा लब्धि जो है बच्चा 75 हुई, अतः यह बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा। क्योंकि बच्चा जो एक सामान्य बालक होना चाहिए उसके बारे में क्या लिखा था यहाँ पर, उसके बारे में देखिए आप थोड़ा सा जब ध्यान से पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको क्लियर रहेगा कि बर्ड के अनुसार जिनकी आयु 85 से कम शैक्षणिक बुद्धि का या शिक्षा अंक होते हैं वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। मतलब बच्चा बर्ड ने कहा था कि जिसका भी शिक्षा शैक्षणिक उपलब्धि 85 से कम रहेगा वो किस श्रेणी में आ जाएगा, वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस क्वालिफाई जो हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बच्चा 75 आ गया तो वह जो बच्चा है एक पिछड़ा बालक है, इस बात से क्लियर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बच्चा इतना करने के बाद आपने पिछड़े बालक के बारे में वो सारी डिटेल्स दे दी जो एक एग्जामिनर को चाहिए और जो एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने बता दी। इसके बाद जो आएगा बच्चा पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या है, आप ज़रूर मेंशन कर देना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। जैसे बच्चा अगर आपको ये इंग्लिश नहीं पता है तो जब आपका पेपर आता है तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, वहाँ पर भी ये चीज़ें पेपर में अगर लिखा रहेगा पिछड़े बालकों की विशेषताएं बताइए तो वहाँ पर भी ये वर्ड आपका लिखा रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। तो बच्चा इस वर्ड को आप वहाँ से भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर बच्चा आपका कुप्पू स्वामी थे, उनके अनुसार पिछड़े बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं पाई गई थी। जो चीज़ें थी यहाँ पर, सीखने की धीमी गति, जाहिर सी बात है
अगर पिछड़ा हुआ बालक है तो उसमें सीखने और समझने की क्षमता क्या है, कम ही होगी। तो ये पहला उसका बच्चा विशेषता हो गया कि सीखने की धीमी गति। दूसरे की बात करेंगे, जीवन में निराशा का अनुभव। अगर बच्चा, जाहिर सी बात है, कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है दूसरे अन्य बच्चों की अपेक्षा, तो उसको कहीं ना कहीं निराशा भी होती है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ, जो भी बच्चे मतलब अगर पिछड़े वर्ग से हैं तो जो भी कार्य ऐसे होंगे, सॉरी, तो बच्चा समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, ये भी आपका अगला हो गया। और नेक्स्ट वन बात करें, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति। जाहिर सी बात है, बच्चा अगर पिछड़ा बालक है तो उसका बिहेवियर भी जो होगा अन्य बालकों की तरह नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें बच्चा मेच्योरिटी की कमी होगी। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि। कहीं ना कहीं बच्चा वो जन्मजात ही उसमें सोचने समझने की क्षमता भी क्या थी, पहले की तुलना में कम थी। सामान्य विद्यालयों के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ था। सामान्य विद्यालय जो हैं वहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनका लाभ उठाने में कहीं ना कहीं वह असमर्थ अपने आप को देखता है। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में विफलता। समान शैक्षणिक विधियां जो होती हैं, टीचर बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन उस बच्चे को उस मेथड के थ्रू भी सीखने में दिक्कत आ रही है, वह उन माध्यमों से भी चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, तो बच्चा वो कहीं ना कहीं पिछड़ा बालक है और उसकी यह एक विशेषता में आ जाएगा। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, अति श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण। ठीक बच्चा, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बस इतना ही लिखो, आप अपने मन से कुछ पॉइंट आपको और भी याद आ रहे हैं बच्चा, तो उन पॉइंट्स को भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा अगर बात करें, अथवा पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु प्रशासनिक प्रावधान। अब बच्चा इसके बारे में भी मैंने इनकी इंग्लिश में भी हेडिंग आपको यहाँ पर दे दिया है। अब बच्चा इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, शिक्षक को पिछड़े बालकों की उपस्थिति के कारण कक्षा में कई प्रकार की समायोजना संबंधी समस्याओं का सामना करना होता है। जाहिर सी बात है, जो भी शिक्षक होगा बच्चा, उसको पिछड़े बालकों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस होंगी अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में। अतः यह इन समस्याओं के निवारण के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है। स्कूल में शिक्षक इस संबंध में किस प्रकार की सहायता कर सकता है, उनका विवरण निम्न है। जैसे पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, तो टीचर का भी एक काम होता है, टीचर का भी एक फर्ज होता है कि जो बच्चा पिछड़ा है उसको किस तरीके से सिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके कारणों की खोज करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बच्चा उस बच्चे को पढ़ाना है। पिछड़ेपन की रोकथाम करने से पहले इसके लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जाना परम आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि अगर पिछड़ापन हमें रोकना है बच्चा, तो इसके पीछे का कारण क्या है उसका पता लगाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पिछड़ेपन की जांच हम बुद्धि परीक्षणों द्वारा, उपलब्धि परीक्षणों द्वारा, विशिष्ट योग्यताओं के मूल्यांकन, बालकों की रुचियाँ, प्रवृत्तियों, शारीरिक क्षमताओं और कुशलताओं की जांच द्वारा, बालकों के शैक्षणिक इतिहास का अध्ययन द्वारा, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चा जिनके थ्रू जो है आप इनके पता लगा सकते हैं कि पिछड़े बालक का रीज़न क्या है, पिछड़े बालक के होने का कारण क्या है, वो सारी चीज़ें आप इनके थ्रू पता लगा सकते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। दूसरा हेडिंग आप दे सकते हैं बच्चा, व्यक्तिगत ध्यान। जो इंडिविजुअल अटेंशन होता है वो हमें, जाहिर सी बात है, जो बच्चा पिछड़ा हुआ बालक है उस पर कहीं ना कहीं हमें व्यक्तिगत ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है। तो पिछड़े बालकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बालक सामान्य बालकों से बहुत पीछे रह जाते हैं और अध्यापक द्वारा सामूहिक निर्देशन को नहीं समझ पाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें हीन भावनाएं विकसित हो जाती हैं, जिसके कारण ये बालक अध्यापक के पास जाते हुए झिझकते हैं या डरते हैं। दोनों में व्यक्तिगत ध्यान देकर बच्चा, देखो इतने आसान लैंग्वेज है, इतने इजी लैंग्वेज में यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं कि एक बार अगर आप सरसरी निगाह से भी देख लोगे तो आपने एग्ज़ाम में बड़े आराम से आगे बढ़ेंगे। बच्चा हस्त उद्योग है, ऐसे कई हेडिंग आप यहाँ पर डाल के अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि बच्चा आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। टाइम कुछ ज़्यादा ओवर हो रहा है तो अभी वीडियो को मुझे यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। ये पहली सीरीज़ थी, बस ये जानने के लिए आपको सीरीज़ कैसी लगी। ये PDF बच्चा जो कि मैंने PPT बनवाया, इस PPT को बनवाने में भी खर्च आते हैं, तो हम ऐसे आपके सारे बुक के PPT रेडी करवा रहे हैं। जिन बच्चों को चाहिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चा पेड PPT है, फ्री ऑफ कॉस्ट PPT नहीं है, बिकॉज इसमें कॉस्ट आती है तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट पे करनी होती है, तो जाहिर सी बात है बच्चा ये पेड है। तो अगर किसी बच्चे को चाहिएगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आपको PPT मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखना बच्चा ये पेड PPT है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? बाकी अगर आपको नहीं भी आवश्यकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी मैं इनका वीडियो शूट ही कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी चीज़ों को लिख भी सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं। ये आज का हमारा पहला सेशन था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड सीरीज के साथ। आपका ये सीरीज कैसी लगी बच्चा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके वीडियोस हम आपको ला के देंगे। सो थैंक यू बच्चों, जय हिंद।